In class 12th, I'm Ayushi Gaur from Galaxy International School, and today we're going to study about coordinate compounds. तो coordinate compounds को start करने से पहले इस चैप्टर में जो बेसिक टर्म्स आपको मतलब सुनाई देंगी उनको हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेथड जो 3D वाला आपका ग्रुप होता है उसमें हम लोग ना एक बार उनकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. ठीक है, तो इसके जो मेटल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, वैनेडियम, क्रोनियम, और ये पूरा कहाँ तक जाता है आपका? क्रिप्टोन तक. ठीक है, तो उसकी अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देखूँ तो क्या होता है कि एक में 21 होता है, 22 होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं, एंड टिल ये कहाँ तक जाता है? क्रिप्टोन तक, जो कि एक नोबल गैस है एंड जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है? 36 है. ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 36 है. अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगी तो मैं देखूँगी कि अगर ये नोबल गैस है, इट मीन्स क्या है कि अगर ये नोबल गैस है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? स्टेबल है, सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल गैस है. और जितने भी अदर एलिमेंट है इस ग्रुप के वो क्या करेंगे? वो कोशिश करेंगे कि क्रिप्टॉन जैसे स्टेबल फॉर्म में आए. ठीक है, तो क्या होता है? देयर डी ऑर्बिटल आर एम्प्टी. ठीक है, एंड दे ट्राई टू गेन एट 36 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, उनका क्या होता है? डी इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है. और इसके बाद वो क्या करता है? कोशिश करता है कि वो 33 जो मोस्ट स्टेबल है इस मतलब कि इस पूरे ब्लॉक में वहाँ पर आने की कोशिश करता है. तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टेबल आने के लिए, ठीक है, वैसे तो जो मेटल है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, तो आपको जो लुईस एसिड थे, ठीक है, लुईस एसिड और लुईस बेस आपने पढ़े होंगे कि लुईस एसिड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं? लुईस एसिड्स फॉर्म करते हैं. और यहाँ पर क्या करेगा? मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए उसको हमने यहाँ पर क्या बोलेंगे? लुईस एसिड बोलेंगे. तो इसका मतलब अगर एक लुईस एसिड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमको एक लुईस बेस भी चाहिए होगा जो कि क्या करेगा? आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए. और यहाँ याद रखना पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे. ठीक है, क्योंकि मेटल क्या करेगा? खुद से कोई कोशिश नहीं करेगा बॉन्ड बनाने की, बिकॉज वो ऑलरेडी क्या है? उसके पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, वो ट्राई कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो इसलिए उसको क्या चाहिए होगा? लुईस एसिड चाहिए होगा. ठीक है, तो मेटल यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही वियर्ड चीज़ देखने को मिल रही है कि जो मेटल्स है वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली नहीं होता है. तो वो ऐसा दो रीज़न के कारण कर रहे हैं. क्या रीजंस है वो? कि एक तो डी ऑर्बिटल आपकी एम्प्टी है और दूसरा क्या है कि दे वांट टू बी स्टेबल. ठीक है, वो क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहिए. वो 36 अपने ऑक्टेट जो होती है, ठीक है, या फिर जो डी ऑर्बिटल है उसको क्या करना चाहते हैं? फिल करना चाहते हैं. इसमें जो आपका जो दूसरा आपका जो वर्ड आपको सुनाई देगा वो कौन सा होगा? कि लीजेंड. तो लीजेंड क्या होते हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है और वो रेडी भी होते हैं डोनेट करने के लिए. किसको? मेटल्स को. मतलब कि दे हैव इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, उनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम एक मानते हैं कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. पेयर का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है, जो कि वो क्या करना चाहता है? वो विलिंगनेस भी है कि वो दे सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो लीजेंड होते हैं वही उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस कहते हैं. तो हमें एक मेटल चाहिए जो कि क्या होगा? लुईस एसिड होगा. लुईस एसिड क्यों बोला गया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. एंड एक होगा लुईस बेस जो कि रेडी होगा क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए. तो जब मेटल और लुईस जो आपका लीजेंड है, मतलब कि लुईस एसिड एंड जब लुईस बेस बॉन्ड बनाते हैं तो इस तरीके के जो बॉन्डिंग से जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है हम उनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं. ठीक है, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में, बिकॉज बेसिकली इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत कम देखने के लिए मिलती है. ठीक है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करती हूँ, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? जब हम किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को लिखते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं. ये जो आप देख रहे हैं जिसे हम आयनाइज, ठीक है, आयनाइजेबल आयन बोलते हैं, या फिर हम इसे काउंटर एक्शन के लिए भी क्रिएट करते हैं. काउंटर एक्शन का मतलब क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसका ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? ज़्यादा पॉजिटिव हो गया. ठीक है, तो क्या होगा? अगर एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाएगा या एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाएगा तो आपको एक रिजोनेंस इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और इसके कारण क्या होगा? जो आपका एटम था, ठीक है, या जो आपका एलिमेंट या कंपाउंड बन रहा है वो क्या होगा? अनस्टेबल होता है. तो इसको स्टेबल करने के लिए हम लोग एक काउंटर एक्शन के लिए क्या करते हैं? इसको काउंटर, इस चार्ज को काउंटर करने के लिए एक बाहर क्या करते हैं? एक आयनाइजेबल आयन या एनायन लगा देते हैं. ठीक है, देखो अभी यहाँ पर एनायन इसलिए बोला गया है क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर क्या होता है कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव
साइन होता आपका, तो हम लोग बाहर जो आपका आयन लेते काउंटर अटैक के लिए, वो कैसे लेते, कैटायन लेते हैं। तो ये जो है आपका, इसको हम कोऑर्डिनेट एनिटी भी बोलते हैं, या फिर हम कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। ठीक है, जो आपका जो बड़े ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी चीज़ होगा, इसमें बड़े ब्रैकेट के अंदर आपका बॉन्ड शो हो रहा है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर का मतलब कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक सेंटर एटम होगा। सेंटर एटम का आयन का मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, CO कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट क्या एक मेटल है। इसका मतलब क्या है कि एक मेटल होगा जो कि लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और दूसरा क्या होगा यहाँ पर, दूसरा होगा आपका लुईस बेस, जो कि क्या करेगा, लुईस बेस क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखो यहाँ पर हम देखा जाए तो Cl भी लुईस बेस की तरह काम कर रहा है, एंड NH3 भी लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जो लिजेंड होगा वो एक ही प्रेजेंट हो, कभी कभी दो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर दो प्रेजेंट है तो उसमें से हम देखते हैं कि ईजिली, सबसे ज़्यादा ईजिली कौन सा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पा रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा कि दो लीजेंड के किस अमाउंट में वो नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, वो कितने दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कितने NH3 4 आपके पेयर्स दे सकता है, एंड आपका जो Cl है वो 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर बीइंग डोनेटेड, कितने लोन पेयर दिए जा रहे हैं। तो कितने दिए जा रहे हैं टोटल, NH3 का लगाओ 4 एंड Cl का 2, तो टोटल हो गया आपका 6। ठीक है, इसके बाद जो लिजेंड होते हैं, ठीक है, वो 3 बेसिस में हमने क्लासीफाई कर दिए। एक होता है आपका एनायन, एक होता है न्यूट्रल, एक आपका होता है कैटायन। ठीक है, अब एनायन तो हमें समझ में आ चुका है कि एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो वो तो ईजिली दे देंगे। लेकिन अब हम ये बोल रहे हैं कि कैटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो क्यों दे रहे हैं। ठीक है, उसका भी रीज़न है, अब हम देख लेंगे। ठीक है, तो एनायन कौन कौन से होते हैं, ये इनके फॉलोइंग नेम्स है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि एक कभी भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो कब बनता है कि एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, कि कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अभी हम लोगों को कौन से वाले NO2 में क्या होता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है -2 होती है। मतलब कि वो क्या है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ले सकता है, रिसीव कर सकता है। और N क्या होता है, कभी कभी पॉजिटिव भी शो करता है, वो ले भी सकता है, दे भी सकता है। तो इसका मतलब कि अगर N, ठीक है, एक लुईस बेस की तरह काम करेगा, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, उस समय अपने आयंस को डोनेट करने की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम आते हैं डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो इसमें याद रखना, ये डेंसिटी वो वाला नहीं है। ठीक है, जिसमें हम लोग उसकी गहराई नापेंगे, ये डेंसिटी दूसरा है। ठीक है, इसमें से मोनोडेंटेट होते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में अगर मैं आपका डेंसिटी की बात करती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि कितने लोन पेयर एक लीगेंड, ठीक है, जो लीजेंड होता है वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो हाउ मैनी या फिर और व्हाट अमाउंट ऑफ लोन पेयर अ लीजेंड कैन डोनेट, उसको हम उसकी डेंसिटी बोलते हैं। तो मोनोडेंटेट होते हैं, कुछ एक पेयर ही डोनेट करते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो उनके पास ही 1 पेयर हो। कभी कभी क्या होता है 2 पेयर्स भी हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, बट वो विलिंगनेस नहीं होते देने के लिए। ठीक है, बाईडेंटेट में 2 लोन पेयर्स होते हैं, ट्राई में 3, एंड पॉलीडेंटेट में मोर देन 3 या 4। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्बीडेंट। एम्बीडेंट में क्या होता है कि सेम लीजन बट डिफरेंट डोनर एटम। मतलब कि आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल है हमारे पास जो दोनों, मतलब कि जिसमें कि मतलब आपने एक ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड ले लिया जो कि क्या कर सकता है, दोनों तरफ से लोन पेयर दे सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक मेटल है NO2 है, तो N भी डोनेट करने की फॉर्म में है और O भी डोनेट करने की फॉर्म में। तो क्या होता है, जो इजीली जो पास पड़ता है मेटल के सब सेल से, वो क्या करता है, इजीली जाके उसके साथ पेयरिंग डोनेट कर देता है। तो अगर N, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि N क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, और O नहीं दे रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक साइड में हमने देखा कि ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, और दूसरे में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो देखो दोनों का फॉर्मूला देखो, दोनों का फॉर्मूला क्या है, NO2 है, इधर भी NO2 है। लेकिन एक में हम इसे नाइट्रो बोल रहे हैं और एक में हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रो2 बोल रहे हैं। मतलब कि जब मेटल के साथ, मेटल को किसने, ठीक है, लुईस बेस यहाँ पर अगर N है तो हम इसे नाइट्रो बोल रहे हैं, और अगर इधर लुईस बेस ऑक्सीजन हो जाएगा तो हम इसे नाइट्रो2 बोल रहे हैं। ठीक है, तो और इसमें डिफरेंस क्या है कि सिंपल सी बात है कि आप क्या करें, डिफरेंट साइड से, मतलब कि डिसाइडिंग है
दोनों में से कोई भी दे सकते हैं जिसको भी इजीली एक्सेसिबल हो। तो डिफरेंट साइट्स होते हैं। एम्बीवर्ट क्या होते हैं, जिनमें 2 लीजन प्रेजेंट होते हैं और दोनों की कैपेसिटी होती है कि वो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका आयोपिक नेम। ठीक है, इसमें हम नोमेनक्लेचर देखते हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिकली कि किसी भी हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड को क्या करते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं K4, ठीक है, FeCN6 की पावर, ठीक है, और होल में पूरा क्या है, नेगेटिव है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बाहर जो जिसको हमने क्या बोला था, काउंटर जो चार्ज है, हम उसमें से देखेंगे उसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज है। आपको पता है कि K4 मतलब कि पोटेशियम, और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो क्या करता है कि उसके पास वैकेंस मतलब कि वो क्या करता है, डोनेट करने के लिए। तो इसका मतलब कि K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पूरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि जो आपका कंपाउंड है उसमें जो काउंटर चार्ज जिसको हम देख रहे थे, काउंटर जो आयन है वो कैटायन है या फिर एनायन है। जब हमने ये चीज़ देख लिया तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें हम देखते हैं कि सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम मतलब कि अब हमें ढूंढना होता है कि लुईस बेस कौन सा है और लुईस एसिड कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बाहर काउंटर में था, ठीक है, पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम है, सबसे पहले हम पोटेशियम का नाम लिख देते हैं। पोटेशियम के नाम के बाद हम देखते हैं कि जो आपका लुईस बेस है, ठीक है, लुईस बेस में सबसे पहले उसका नंबर लिखेंगे। यहाँ पर जैसे 6 है तो हम 6 को कैसे लिखते हैं, हेक्सा करके लिखते हैं, और CN है मतलब साइनो। ठीक है, तो लुईस बेस का नाम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बाद जो हमारा मेन लुईस जो मेटल होता है उसका नाम लिखते हैं। मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर का जो चार्ज है पहले वो डिफाइन करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके बाद हम सबसे पहले पॉजिटिव वाला लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा कि हम CN मतलब कि जो आपका लुईस बेस है, जो डोनर है, उसका अमाउंट लिखेंगे। जैसे यहाँ CN6 है तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो लिखेंगे। इसके बाद जो Fe है, जो मेटल है, मेटल का नाम लिखेंगे। अगर मैटर के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो हम यहाँ 8 लगा देते हैं। ठीक है, जैसे फेरेट लिखा है हम लोगों ने। और लास्ट में जितना भी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2, उसको हम रोमन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये था इसका, हम किस तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं। आई गेस यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो. Till then, be happy and be safe. Thank you, class.